जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र। यानी बहुत सारे संधारित्र हैं, अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनकी टोटल धारिता कितनी होगी। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फ्रेंड, इससे पहले हमने समझा था संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करते हैं, किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो ये सब हमने कवर कर दिया है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र। तो देखिए, किसी भी संधारित्र को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले तो ये आपको समझना है। मान लीजिए यहाँ पर 3 संधारित्र लिए हुए हैं। संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, ये आपको पता ही हुआ। एक ये संधारित्र है, एक ये संधारित्र है और एक ये संधारित्र है। ये वाले संधारित्र का नाम दे दिया हमने C1, इस वाले का नाम दे दिया हमने C2 और इस वाले का नाम क्या दे दिया हमने C3। तो ये एक संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट ये वाली हो गई, दूसरी प्लेट ये वाली हो गई। ये दूसरा संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई। और तीसरा संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान क्या देना है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को आपस में जोड़ देना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को आपस में जोड़ देना है। और जो तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है, इसका ये एंड वापस बच जाता है। पहले संधारित्र का ये वाला एंड बच जाएगा, पहले वाला, और लास्ट वाले संधारित्र का दूसरा वाला। तो ये वाला समायोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये रजिस्टर वाला चैप्टर आएगा, उसमें भी आपको बहुत काम आने वाला है। अगर ये समझ में नहीं आए तो न्यूमेरिकल तो आप कर ही नहीं पाओगे। यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को आपस में जोड़ना है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ना है। अगर और भी संधारित्र हैं तो ऐसे ही दूसरे वाले की दूसरी प्लेट चौथे वाले की पहली प्लेट से आपको जोड़ देना है। अब बाद में मान लीजिए ये वाला एंड बच गया, इसको हमने ग्राउंड कर दिया, अर्थ से जोड़ दिया। अब देखिए, किसी भी तरीके से हमने ये जो इसकी पहली प्लेट है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति द्वारा। यहाँ पर ये स्प्रिंग मैंने इसलिए बना दिया है, तो यहाँ पर हमने इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया। तो प्रेरण के द्वारा क्या होगा, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जिसके कारण इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू आवेश अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। किसके कारण, प्रेरण प्रभाव के कारण। इस प्रभाव को क्या कहते हैं हम, प्रेरण प्रभाव। तो इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जिसके कारण इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू आवेश हो गया। लेकिन इस वाली प्लेट का जो स्वतंत्र धनावेश था, तो इस कंडीशन में वो वाला धनावेश इस वाली प्लेट पर आ जाता है। तो इस वाली प्लेट पर क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। तो इस वाली प्लेट पर अगर प्लस क्यू आवेश हो गया, तो प्रेरण के द्वारा इस वाली प्लेट पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस क्यू आवेश आएगा। लेकिन इस वाली प्लेट का जो प्लस क्यू आवेश था, वो इस प्लेट से हट करके फिर इस प्लेट पर आ जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। तो इस पर प्लस क्यू आवेश हो गया, तो प्रेरण के द्वारा इस वाली प्लेट पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसका जो धनावेश था, स्वतंत्र धनावेश, वो अर्थ में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस तरीके से तीनों प्लेटों को हम जोड़ देते हैं। अगर इस वाली प्लेट को, पहली प्लेट को हम धनावेश देते हैं, तो तीनों संधारित्र की पहली प्लेटों पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है। दूसरी प्लेटों पर माइनस क्यू आवेश हो जाता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड इसका बिल्कुल बेसिक। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा, तभी आप इसकी संधारित्र की धारिता निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। अब फ्रेंड मान लीजिए ये तीनों संधारित्र हैं। पहला संधारित्र, इसके बीच विभवांतर है V1 है, ठीक है। दूसरे संधारित्र के बीच विभवांतर क्या है, V2 है। और तीसरे संधारित्र के बीच विभवांतर क्या है, V3 है। अब फ्रेंड देखिए, मान लीजिए ये वाला कोई पॉइंट है A और ये वाला कोई पॉइंट क्या है, B। अब इस पहले संधारित्र के लिए अगर हम विभवांतर का मान निकालें, तो V1 बराबर क्या होगा, Q/C1, क्योंकि हमने आवेश Q दिया है, इसकी धारिता C1 है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C1। इसी तरीके से अगर इस वाले संधारित्र के लिए विभवांतर निकालें, तो ये क्या हो जाएगा, V2 बराबर Q/C2। और इसी तरीके से अगर इसके लिए निकालें, तो V3 बराबर Q/C3। तो ये तीनों संधारित्र के लिए हमने अलग अलग विभव निकाल लिया। अब फ्रेंड मान लें, अगर बिंदु A से बिंदु B तक टोटल विभव V है, टोटल विभव यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, V। तो टोटल विभव कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी तीनों का आपस में विभव जोड़ देंगे तो टोटल विभव आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू ये है, V2 की वैल्यू है, V3 की वैल्यू ये। तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। तो ये क्या आ गया, टोटल विभव का मान आ गया, ठीक है फ्रेंड। यानी
तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं, बिंदु ए और बी के बीच टोटल विभव कितना होगा, इतना होगा। V बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर समझिए, मान लीजिए यहाँ पर ये तीन संधारित्र लगे हुए हैं, अगर बिंदु ए और बी के बीच कोई एक ही बड़ा संधारित्र लगा दें, एक ही लगा दें, तीनों की जगह पर कोई एक बड़ा संधारित्र लगा दें, तो इस समय यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, यदि बिंदु ए और बी के बीच एक ऐसा संधारित्र लगा दें जिसको Q आवेश देने पर उनके बीच विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है, तो तुल्य धारिता कितनी होगी। ऐसे नहीं, चलो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, माना बिंदु ए और बी के बीच कोई एक बड़ा संधारित्र लगा दें जिसको हम Q आवेश दे रहे हैं और उसके बीच उत्पन्न विभव V है, तब उसकी धारिता कितनी होगी। तब उसकी धारिता यानी C बराबर क्या फॉर्मूला होगा, Q/V, कैपिटल V। यानी ये किस कंडीशन में, जब हमने तीनों संधारित्र एक बड़ा संधारित्र लगाया है, तब धारिता कितनी होगी, C बराबर Q/V। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। V बराबर क्या हो गया, Q/C। अब फ्रेंड देखिए V की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर V की जगह हम ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा और Q से Q कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की अगर आप टोटल धारिता निकालोगे तो उनका योग इतना आएगा। यानी ये वाला फॉर्मूला अब आपको याद रखना पड़ेगा, किसके लिए, हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके लिए। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता C, इसका व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। फ्रेंड व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है बटे में कोई लिख दिया, जैसे लिख दिया 1/C, तो ये संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम हो गया। जैसे लिख दिया यहाँ पर 1/V, तो ये विभव का व्युत्क्रम हो गया। जैसे बोलते हैं ना व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती लिखते हैं तो प्रोपोर्शनल लगा 1/, बटे में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम, यानी उसका उल्टा। तो श्रेणी क्रम में जैसे ये तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनकी टोटल धारिता C होगी। तो टोटल धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको विशेष ध्यान क्या देना है, जैसे श्रेणी क्रम में अगर कोई संधारित्र जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की वैल्यू बराबर रहती है, लेकिन प्रत्येक संधारित्र का विभव अलग अलग रहेगा। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो विभव यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, यहाँ पर V3 है, लेकिन इस पर भी आवेश प्लस Q है, इस पर भी आवेश Q है, इस पर भी आवेश Q है। तो इन समान श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है और विभव का मान अलग अलग रहता है। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसकी मदद से आप न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हो आसानी से। अगर आपने अभी तक हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी फीस मात्र 400 रुपये हमने रखी है पूरे साल भर के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वाले नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 89 78 30 21 95। धन्यवाद।